तो आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स, जो क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। तो हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4, और ये कहाँ तक जाते हैं हमारे पास? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं होती है, उस चीज़ को हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो हुए जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? और इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, जो हमें काउंटिंग के काम आते हैं, चीज़ें काउंट करने के लिए। जैसे कि एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 10 हैं, 20 हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं और नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क है, एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आता है हम नंबर में, यानी कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ये भी जो है इन्फिनिटी तक हमारे पास जाते हैं। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट बनाता है किसको? होल नंबर्स को नेचुरल नंबर से। तो कहा जाए तो हमारे पास जो है होल नंबर्स आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। तो जैसे यहाँ से आगे हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास जो है बेसिक चीज़ है और इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? इवन नंबर्स हम उनको कहते हैं जो क्या होते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, या हम कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन अगर हम लिखें, दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, जो हमारे पास किसके मल्टीपल्स होते हैं? 2 के मल्टीपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अच्छा, कोई भी नंबर कैसे पहचाना जाए? वो हमारे पास 2 के टेबल में आएगा कि नहीं है, यानी कि वो इवन नंबर होगा कि नहीं है। जैसे कि हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 6, ये इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। जो एंड पे हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। अगर तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कुछ भी हो, तो आप उस नंबर को क्या कहेंगे? कि वो इवन नंबर है, यानी कि वो 2 के टेबल में आएगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर 2-3 एग्जांपल्स और ले हम, जैसे आपके पास 20 है, 522 है, 634 है, 52 है। इसमें आप इनके यूनिट डिजिट्स देखेंगे, जो एंड पे डिजिट आ रहा है ये क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 4 है और यहाँ पे आपके पास फिर से 2 है। तो एंड पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे फिर से 2, तो हम कहेंगे ये क्या है? आपके पास इवन नंबर हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 का कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? मल्टीपल्स ऑफ 2 किसको कहेंगे हम? अभी मैंने आपको कहा जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आते हैं यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। ऐसे ही जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आपके पास क्या आएंगे? मल्टीपल्स ऑफ 2। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी आपके पास? मल्टीपल्स ऑफ 2 की जनरल फॉर्म, ये चीज़ जो है आपको चैप्टर में आगे यूज़ होने वाली है, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ यहीं पे। द जनरल फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, या कह सकते हैं हम किनकी? इवन नंबर्स की जनरल फॉर्म, या मल्टीपल्स ऑफ 2 एक ही बात है हमारे पास। ये होगी हमारे पास 2k के बराबर। 2k, ये जो k है आपके पास, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा पहला 2 कैसे आया होगा? इसको अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हमने किया तो 2 आया है। 4 कैसे आया है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया है तो 4 आया है। ये 2 तो हर कहीं पे कांस्टेंट है। 2 इंटू 3 जैसे हमारे पास 6 आया, ये 2 कांस्टेंट है, सिर्फ आगे वाली टर्म चेंज हो रही है। जैसे अगर हमने देखना है पहला मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, तो k की जगह हम क्या लिखेंगे? 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया 2।
हमने देखना है कि 10th मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, तो k की जगह हम लिखेंगे 10, तो हमारे पास आएगा 20। 20 जो है 10th मल्टीपल ऑफ 2 है हमारे पास। तो कोई भी नंबर हमारे पास है या कोई भी टेबल है, उसकी जनरल फॉर्म कैसे होगी? जैसे हमारे पास 3 है, 3 है हमारे पास, 3 के टेबल्स की 3 का जो टेबल आता है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी आपके पास? 3k। तो जब आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। जब k की वैल्यू 2 पुट करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। वैसे आपके पास 5 है, 5 के टेबल की जनरल फॉर्म क्या आएगी? 5k। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा? 5 इंटू 1 हो गया 5। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा? 5 इंटू 2 है 10। थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 15। कहने का मतलब है कोई भी नंबर है, कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 है जो उसके टेबल में आ रहा है, वो इस फॉर्म में होगा ही होगा। मतलब उसको हम 5 मल्टीप्लाई ऑफ सम नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? देखिए, जो नंबर हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं वो हमारे पास इवन नंबर्स हैं, और जो मल्टीपल्स ऑफ 2 नहीं होते हैं वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो इसमें सीधे हम लिख सकते हैं दोज नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब इसकी भी जनरल फॉर्म क्या होगी हमारे पास? इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी हमारे पास? द जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स, और इसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास 2k माइनस 1। और k हमारे पास क्या है? k है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है। तो जब हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 दिस इक्वल टू 2 माइनस 1, और ये हमारे पास आया 1 जो कि पहला नेचुरल नंबर है। अगर हम k की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 दिस इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। वैसे ही k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दिस इक्वल टू 5। तो ये पहला हमारे पास ये ऑड नंबर आया, ये दूसरा ऑड नंबर आया, ये तीसरा ऑड नंबर आया। तो ये थी इसकी हमारे पास जनरल फॉर्म। इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स का। इंटीजर्स होते क्या हैं आपके पास? ठीक है, या तो हम इसकी एक डेफिनेशन बता सकते हैं क्या, कि एनी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर दैट इज़ नॉट फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, पार्ट्स में नहीं होता है, और इन डेसिमल या तो पॉइंट्स में ना हो, इज़ कॉल्ड एन इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन की बात जैसे 3/4 इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 3.5 डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास होते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो इंटीजर्स जो है हमारे पास कितने टाइप्स के होंगे? इंटीजर्स हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और आता है हमारे पास ज़ीरो इंटीजर, और जो है इसकी थर्ड टाइप है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको पता ही है, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, या इनको ही हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम हमारे पास नेचुरल नंबर भी हो सकता है। या ज़ीरो है आपके पास, ज़ीरो आपके पास क्या है? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है आपके पास? एक न्यूट्रल। ना इसको पॉजिटिव कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, ना ही नेगेटिव कैटेगरी में डाल सकते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स है हमारे पास। अब देखते हैं हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम नंबर्स होते क्या हैं?
ये खास टाइप के नंबर हैं आपके पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपके पास 2 है, 3 है और 5 है और काफ़ी नंबर है। जैसे 2 है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, जैसे ये सिर्फ 1 से उड़ेगा और खुद 2 से ही उड़ेगा सिर्फ। 3 है आपके पास, ये भी सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही 5 है आपके पास, 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। वैसे 13 भी आप ले सकते हो, 13 आपके पास होगा 1 से डिवाइड और 13, और किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। अब हम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फैक्टर्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है, 1 जो है 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 5 जो है खुद को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है तो 1 5 जार 5 हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 रहा, क्वोशंट पॉइंट पे नहीं आ रहा है। वैसे अगर 5 से इसको डिवाइड करें फिर से तो 5 1 जार आपके पास 5 हो जाएगा, फिर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा और क्वोशंट एक नंबर है आपके पास, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो वैसे ही 5 को जो है 2 भी तो डिवाइड कर देगा, 2 2 जार आपके पास 4 हो गया, आपके पास यहाँ पे 1 रहा, पॉइंट लगा 0 एंड 2 5 जार 10। यहाँ पे जो है क्वोशंट आपके पास किस में आया, डेसिमल में आया। कहने का मतलब है कि 2 ने भी 5 को डिवाइड कर दिया लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया। एग्जैक्टली डिवाइड से मतलब ये है कि आपके पास जो है क्वोशंट जो है एक इंटीजर आना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारे पास फैक्टर किसके, 5 के। कौन कौन से, 1 और 5। वैसे ही 6 है आपके पास, 6 जो है इसका फैक्टर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है आपके पास का फैक्टर। इसके बाद आता है हमारे पास कुछ डिविजिबिलिटी रूल, जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 एंड 5। सबसे पहले 2 का हम रूल देखते हैं। तो 2 से जो है कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिनका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 2 4 6 8 होगा। जो मैंने आपको पहले भी कहा है, इवन नंबर्स में हर एक इवन नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 2 है, तो अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर 2 के टेबल में आएगा, जो भी नंबर जो है 2 के टेबल में आएगा वो जो है 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इज ऑलवेज, तो वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 2 से। इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2 4 2 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है तो ये डिवाइड होगा। 4 2 6 8 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है तो ये भी डिवाइड होगा। 7 2 8 8 9 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो ये भी डिवाइड होगा ही होगा। तो डिपेंड करता है यूनिट डिजिट क्या है आपके पास। तो अगला जो रूल है आपके पास वो होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो सबसे पहले आपके पास, अगर तो आपके पास डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसकी डेफिनेशन पहले लिखा देता हूँ मैं आपको और फिर समझाता हूँ अच्छे से क्या होगा। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर के सम का डिजिट डिवाइड कर रहा है 3 से, इज़ डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर is always divisible by 3, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं इसमें। जैसे आपके पास है 3 8 2 5, अब क्या करोगे आप, इसका डिजिट सम करोगे, डिजिट सम, ठीक है। क्या है आपके पास, 3 है, प्लस करोगे आप 8, फिर 2 करोगे प्लस और फिर 5 प्लस करोगे, कितना आएगा, 3 और 8 होता है 11 और 2 13 और 5 18, तो 18 आपके पास आ रहा है
सम करने के बाद अब आपको पता है कि 18 क्या है, 18 इज़ डिविजिबल बाई किससे, 3 से। देयरफॉर अगर 18 डिवाइड करता है 3 से तो 3825 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो इसमें हमने सिर्फ डिजिट सम देखना होता है। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है आपके पास, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में आपको क्या देखना है कि अगर तो आपके पास कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट क्या है, उसका यूनिट डिजिट अगर आपके पास 0 है या 5 है, इन दो में से कुछ भी है, तो वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा ही होगा 5 से। फॉर एग्जांपल 50 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 0, तो 50 डिवाइड होगा ही होगा। आपके पास 225 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो ये नंबर डिवाइड होगा ही होगा 5 से। आपके पास 22525 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 5 है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा ही होगा 5 से। अब हम देखेंगे कि रियल नंबर्स में जो है कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आते हैं, मतलब कि इसकी सब टाइप्स कौन कौन सी है। सबसे पहले आप देखोगे रियल नंबर्स में हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर। फिर आते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3.5 है, पॉइंट के बाद जो है टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया किस पे, 5 पे, तो इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वैसे ही 6.72 है आपके पास, पॉइंट के बाद जो है ख़त्म हो रहा है। 7.987 है, पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है। आपके पास 5/2 है, इसको लिख सकते हैं हम 2.5 के बराबर आएगा, डिवाइड करने के बाद ये भी ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनकी होती है हमारे पास। वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास। इसमें हमारे पास आते हैं पॉइंट के बाद ख़त्म ना होने वाले नंबर और रिपीट होने वाले नंबर, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। 6.2525 एंड सो ऑन, 7.8925 8925 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2525 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 8925 8925 रिपीट हो रहा है। तो 3.333 को हम लिख सकते हैं 3.3 बार, इसको लिख सकते हैं 6.25 बार, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लग जाता है। वैसे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 7.8925 के ऊपर बार, ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर हैं जो ना तो ख़त्म होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, जैसे 3.78925 एंड सो ऑन, पॉइंट के बाद ना तो ख़त्म हो रहे हैं ना ही कहीं रिपीट हो रहे हैं। 9.2877552 एंड सो ऑन। या तो हमारे पास जिनका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जैसे आपके पास √2 है, √3 है, √5 7, इसके बाद 11 आएगा। जितने भी ये होते हैं जिनके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन जो है तीन जो है कैटेगरीज में हमारे पास जो पहले दो नंबर्स होते हैं कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले, इनको हम जो है अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी रेशो की फॉर्म में लिखे जा सके, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो यहीं से हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन आती है। तो रैशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं, दोज नंबर्स, ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन, जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं या लिखे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं आपके पास, और जो है क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 3/2 है, 3 भी आपके पास इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। वैसे आपके पास अगर लूँ मैं -5/7, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि -5 भी एक इंटीजर है और Z7 भी एक इंटीजर है। वैसे आपके पास अगर 0/2 लूँ मैं, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। अगर मैं खाली 3 लेता हूँ तो 3 के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में ला सकते हैं, तो 3 पहले नहीं था लेकिन हमने लाया अपॉन में लेके, तो हम बोल सकते हैं क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। -2 है, -1 है, जितने भी इनके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं तो ये रैशनल नंबर बन जाएंगे। लेकिन अगर हम 1/0 ले लें तो 1/0 हमारे पास क्या होगा, एक अनडिफाइंड चीज़ है। अनडिफाइंड चीज़ है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइंड चीज़ है। ये कैसे अनडिफाइंड है? फॉर एग्जांपल अगर 1/0 कोई डिफाइंड चीज़ होती तो ये किसी नंबर के बराबर होता। फॉर एग्जांपल x के बराबर हो जाता है, ये किसी नंबर के बराबर है ना, डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था फिर। तो यहाँ से 1 = 0 यहाँ पे डिवाइड में है तो उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x × 0 आना चाहिए था यहाँ पे। तो क्या हम किसी नंबर को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आ सकता है? कभी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो 0 के ही बराबर आएगा। तो यहाँ से तो 1 = 0 के बराबर आ जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा। तो हम बोलते हैं कि जो हमने माना है कि ये डिफाइंड चीज़ है 1/0, डिफाइंड चीज़ नहीं है, ये एक अनडिफाइंड चीज़ है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1/0 अगर हमारे पास अनडिफाइंड है तो ये नंबर होगा ही नहीं कोई। अगर नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर भी नहीं हो सकता है। वैसे हमारे पास इरैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी? इरैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास बनेगी क्या? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, जैसे आपके पास 1.41287 एंड सो ऑन है। इसको अगर P/Q की फॉर्म में लिखना है तो 14127 एंड सो ऑन लिखोगे अपॉन। अगर पॉइंट की जगह आप 1 लगाओगे तो आगे कितने ज़ीरो लगाओगे? जितने नंबर होंगे, लेकिन आपको नंबर्स का पता ही नहीं है तो कितने ही ज़ीरो लगाओ, नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, तो 0 हमारे पास हमें पता ही नहीं कितने लगाने हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में नहीं आएगा। अगर तो खाली हो 1.41287, ठीक है, इसको तो हम लिख सकते हैं 14127 अपॉन, पॉइंट की जगह जो है 1 लगेगा डिनोमिनेटर में, आगे हैं 1 2 3 4 और 5 डिजिट, तो 5 0 लगेंगे, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, हमें पता ही नहीं होता है कितने डिजिट्स हैं, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, इरैशनल नंबर है। √2 की वैल्यू भी 1.41 समथिंग होती है, ये भी हमारे पास क्या है, इरैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने डिजिट्स हैं, अपॉन में कितने 0 लगाएं।